In this section, we will learn how to find the electric field due to the collection of the charges and continuous charge body. In this section, we are going to discuss few methods, that is the symmetry methods, जिन methods से हम लोग यहाँ पे learn करेंगे कि how to find the direction of the electric field due to the collection of the charges and due to the continuous charge body, right? हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि symmetry method से हम लोग calculations को कैसे simplify करें, बहुत क्विकली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी गिवन पॉइंट में बिकॉज ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि सिमेट्री मेथड अगर हम लोगों ने अच्छे से लर्न कर लिया तो हमारे कैलकुलेशन पार्ट को कम करने में वो काफ़ी हेल्पफुल होगा. तो यहाँ पे हम लोग सिस्टमेटिक चलेंगे वन बाय वन. सो लेट अस टेक वन मोस्ट इजीएस्ट सिचुएशन फर्स्ट. टू चार्जेस हैविंग द इक्वल मैग्नीट्यूड प्लेस एट ए सर्टेन डिस्टेंस. तो ये हमारे पास हैं दो चार्ज पार्टिकल Q और Q दोनों पॉजिटिव और किसी एक डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, राइट. एंड दिस लाइन इज द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस एंड दिस लाइन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस. इस लाइन के बारे में थोड़ा और ऑब्जर्व करें. दिस लाइन इज आल्सो डिवाइडिंग द चार्ज इन सिमेट्री. अगर इस लाइन के लेफ्ट साइड और राइट साइड या ऊपर या नीचे की बात करें तो चार्ज सिमेट्री में है. दैट मीन्स वी कैन से this line is dividing the charge distribution in symmetry. अगर मैं यहाँ पे देखूं इस पॉइंट पे जहाँ पे मैंने पेन रखा हुआ है, ये पॉइंट कहाँ पे है, दोनों चार्ज के ज्वाइन करने वाली लाइन में. स्पेशली वी कैन से दिस पॉइंट इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू द चार्जेस. ये सेम प्लेन में है जहाँ पे चार्जेस रखे हुए हैं और इन दोनों चार्ज पार्टिकल की सिमेट्री पे है. अगर बिकॉज ऑफ फर्स्ट चार्ज पार्टिकल जो ऊपर है पॉजिटिव, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो या डायरेक्शन मालूम करनी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से होती है अवे, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी. और बिकॉज ऑफ द सेकेंड चार्ज, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अपवर्ड डायरेक्शन में. मैग्नीट्यूड वाइज दीज वेक्टर्स आर इक्वल, डायरेक्शन वाइज अपोजिट. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड नेट वैल्यू विल बी जीरो, ई इक्वल टू जीरो. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी. हम लोग इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर कोई भी पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्री में हो और सेम प्लेन में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे जीरो होगी, जैसे यहाँ पे. अब बात करते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या उस लाइन की जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्री में डिवाइड कर रही है. सपोज मैं पॉइंट यहाँ लूँ इस पोजीशन में. बिकॉज ऑफ द फर्स्ट चार्ज जो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे यहाँ पे निकालनी हो तो पॉजिटिव की वजह से होती है अवे along the line joining the point under consideration and charge under consideration. So electric field because of this charge should be away and along this line. Okay. अब ये चार्ज पॉजिटिव है, इस पोजीशन पे निकालनी है, ज्वाइन कर देता हूं. इलेक्ट्रिक फील्ड अवे इस तरफ होगी. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा. क्यों सेम होगा? चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है. दैट मीन्स ये और ये दोनों वेक्टर इक्वल होंगे. अगर इस चार्ज, इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैं कंपोनेंट्स ड्रॉ करूं पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस, दैट इज अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस. तो ये कंपोनेंट्स होंगे, ये पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस एंड दिस इज अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और यू कैन से सिमेट्री लाइन. सिमिलरली यहाँ पे भी दो कंपोनेंट्स होंगे. यू कैन ऑब्जर्व क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, डिस्टेंस सेम है, यहाँ पे सिमेट्री पोजीशन है. दैट मीन्स दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर कंपोनेंट विल गेट कैंसिल. अब कंपोनेंट नेट रहेगा इसका along this line, that is the symmetry line, and along this line again symmetry line. That means net electric field at this position should be along this. अगर आप यहाँ पे भी कोई पॉइंट लेते सपोज लेफ्ट साइड ऑफ द चार्जेस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहाँ पे सेम सिचुएशन क्रिएट करता है. सो हियर वी कैन जनरलाइज द स्टेटमेंट. वी कैन से द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द लाइन which is dividing the charge distribution in symmetry is along the line. That means अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन में कैलकुलेट करें किसी भी पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस लाइन होगी. और अगर ये दोनों चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव है तो अलोंग दिस लाइन एंड अवे
यहाँ पे भी अवे, और अगर ये नेगेटिव होते तो अलोंग दिस लाइन एंड टूवर्ड होती। ये स्टेटमेंट हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। अब एक सिचुएशन और डिस्कस करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज मैं लेता हूँ नेगेटिव चार्ज, दिस इज द नेगेटिव चार्ज। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इस पोजीशन की बात करूँ, तो ये पॉइंट अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री पॉइंट नहीं कहा जा सकता, बिकॉज दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे पोजीशन ड्रॉ कर दूं, ये लाइन हम लोग कह सकते हैं अगेन दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। तो इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द चार्ज पॉजिटिव, दिस विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और नेगेटिव की वजह से टुवर्ड द चार्ज। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों वेक्टर इक्वल होंगे। दैट मीन्स द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। You can say the net electric field is along the line joining the charges and toward the positive charge। या कह सकते हो कि दोनों चार्ज पार्टिकल के पैरेलल जो लाइन होगी उसके अलोंग और नेगेटिव चार्ज की तरफ। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं ज्वाइन कर दूं इस लाइन को तो अवे फ्रॉम द चार्ज दिस वन, एंड अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो टुवर्ड द चार्ज बिकॉज नेगेटिव है। इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों वेक्टर इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है और ये डिस्टेंस भी सेम है। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर अगर इक्वल है तो रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इन द बाइसेक्टर एंगल डायरेक्शन, दैट मीन्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर हम लोग चेक करें तो दिस डायरेक्शन इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस एंड टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। ओके, सिमिलर स्टेटमेंट इज वैलिड इफ पॉइंट इज हियर। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ तो पॉजिटिव की वजह से, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव इन दिस डायरेक्शन, दैट मीन्स रिजल्टेंट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगेन you can observe the direction of the electric field is parallel to the line joining the charges and toward the negative charge. Now we can generalize. We can say direction of the electric field at any point on the perpendicular bisector of the line joining the charges is parallel to the line joining the charges and toward the negative charge. तो यहाँ पे अगर हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए बाइसेक्टर लाइन में, that is the perpendicular bisector of the line joining the charges में, तो we can generalize the statement। हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि direction of electric field will be parallel to the line joining the charges and perpendicular to this line। ओके, और ये स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा जनरलाइज कर सकते हैं। इमेजिन करो कि एक प्लेन जो बाइसेक्टर लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन के अलोंग है और उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जहाँ पे चार्जेस रखे हैं। दैट मीन्स जो स्लाइड आप देख रहे हो उस स्लाइड के परपेंडिकुलर एंड अलोंग द बाइसेक्टर लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, और उस बाइसेक्टर लाइन में सिचुएटेड कोई भी पॉइंट अगर हमारे पास हो तो उस पॉइंट के बारे में भी हम लोग इस स्टेटमेंट को जनरलाइज कर सकते हैं। दैट मीन्स अब इसे सिंप्लीफाई करें कि अगर कोई भी प्लेन इस लाइन के अलोंग हो और इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जहां पे चार्जेस रखे हैं, और उस प्लेन में सिचुएटेड किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करनी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस एंड टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। दिस इज द मोस्ट जनरलाइज्ड स्टेटमेंट। ओके, सो लेट अस राइट दिस स्टेटमेंट। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट ए पॉइंट situated on a plane perpendicular to the plane containing the charges and along the perpendicular bisector of the line joining the charges is parallel to the line joining the charges and toward the negative charge। okay, अब हम लोग यहाँ पे टू चार्जेस के बाद चलते हैं थ्री चार्जेस के बारे में बात करने के लिए। तो अब हम लोग लेने जा रहे हैं थ्री चार्जेस, सेम साइन, सेम मैग्नीट्यूड एंड प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, दिस वन, इक्विलैटरल ट्रायंगल, थ्री चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड रखे हुए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी सेंट्रॉइड पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, सेंट्रॉइड पोजीशन की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज सेंट्रॉइड पोजीशन इज सिमेट्रिकल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिसेस जहाँ पे चार्जेस रखे हैं, और सेंट्रॉइड उसी प्लेन में होगा जहाँ पे चार्जेस रखे हैं। तो ऐसी पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। दैट मीन्स अगर मैं सेंट्रॉइड पोजीशन ड्रॉ करूं
तो इस पोजीशन में we can observe this position is on the plane containing the charges, that means electric field should be 0. तो ये सिचुएशन हमारे पास वही सिचुएशन आ गई जो सिचुएशन हम लोगों ने डिस्कस की थी वेरी फर्स्ट स्लाइड में, दिस वन। यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये पॉइंट सिमेट्री में है चार्जेस के, और सेम प्लेन में जहाँ चार्जेस रखे हुए हैं, और अगर 3 चार्जेस भी हैं तो भी हम लोग यही स्टेटमेंट यहाँ पे जनरलाइज कर सकते हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पोजिशन शुड बी 0। अगर मैं यहाँ पे इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करूं जो सेंट्रॉइड से पास हो रही है, तो उस लाइन के बारे में आप क्या कह सकते हो? सपोज यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, तो वी कैन ऑब्जर्व हियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। इस लाइन के रिस्पेक्ट में पोजीशन ऑफ द चार्ज नंबर 1, 2, 3 सिमेट्री में है। अगर यहाँ पे सिमेट्री में है, दैट मीन्स वी कैन से दिस लाइन इज डिवाइडिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन सिमेट्री। और ऐसी लाइन के बारे में हमारे पास स्टेटमेंट पहले से आ चुका है। क्या है कि अगर मुझे यहाँ पे किसी भी पोजीशन में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी हो बिकॉज ऑफ दीज 3 चार्जेस, तो हम लोग कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट सिचुएटेड ऑन द लाइन शुड बी पैरेलल टू दिस लाइन। कुछ ऐसे होगी। अगर मैं यहाँ पे भी अगर कोई पॉइंट लेता नीचे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती? डाउनवर्ड। So we can generalize the direction of electric field at a point on the line which divide the charge distribution in symmetry is in the direction along the line, right? और अगर ये नेगेटिव होते तो ये वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ओके, अब यहाँ पे 3 चार्ज के बाद अब हम लोग इस स्टेटमेंट को जनरलाइज करने जा रहे हैं 4 चार्जेस के लिए। सो 4 चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड सेम साइन, दिस वन। अगर मैं एक पॉइंट के बारे में इमेजिन करूं जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्री में है और सेम प्लेन में है, तो अगर मैं डायगोनल्स को ज्वाइन करता हूं दिस वन, तो अब हमारा स्टेटमेंट जनरलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट शुड बी 0, जैसा हम लोगों ने ट्रायंगल के केस में लिया था, और यही केस हम लोगों ने किया था 2 चार्जेस के केस में यहाँ पे भी। दैट मीन्स इन दिस केस आल्सो, in case of the 4 charges, the electric field at this position should be 0. Without any calculation we can say electric field will be 0. अब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और सिमेट्री पॉइंट से पास हो रही है, दिस वन। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे 2 केसेस में जनरलाइज किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सिमेट्री लाइन, ये सिमेट्री लाइन है, अगर यहाँ पे मैं कोई पॉइंट लेता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी अलोंग दिस सिमेट्री लाइन। अगर यहाँ लेता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लेता तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती। अगर ये चार्जेस नेगेटिव होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होती है। सो द स्टेटमेंट जो हमारे पास फर्स्ट केस के लिए ट्रू था, यहाँ पे भी ट्रू होगा। वी कैन से नाउ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at any point on the line which divide the charge distribution in symmetry is along the direction of electric field is along this line. Okay, तो ये 4 चार्जेस के लिए भी वैलिड है। यही स्टेटमेंट 5 चार्जेस इक्वल चार्जेस होते, सिमेट्रिकल पोजीशन पे रखे होते, या n नंबर ऑफ द चार्जेस होते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास सेम स्टेटमेंट वैलिड होता है। अब यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो इस सिचुएशन को तो एनालाइज कर लिया, लेकिन अब मैं चार्जेस को थोड़ा चेंज करता हूँ। सपोज मैं इस डायगोनल में नेगेटिव चार्ज रख देता हूँ, और अगर मैं इस पोजीशन में चार्ज की बात करूँ, यहाँ पे जहाँ पे डायगोनल्स कट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखते हैं कि अगर मैं डायगोनल्स को ज्वाइन कर देता हूँ इस पोजीशन में, तो this position is symmetrical with respect to these 2 charges. That means because of these 2 charges, electric field at this position will be 0. Similar statement is valid for these 2 charges also. यहाँ पे भी इक्वल है, इसका मतलब इन पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे 0 होगी। That means electric field will be 0. अब मैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर और इस पॉइंट से जाने वाला एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, दिस वन। और अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ, सपोज मैं पॉइंट लेता हूँ एट दिस पोजीशन,
we can observe here this line is symmetry line with respect to these two charges and with respect to these two charges also, right? ये 4 charges के respect में symmetry line नहीं है. हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव चार्जेस और यहाँ दोनों निगेटिव चार्जेस के रिस्पेक्ट में ये लाइन सिमेट्री लाइन है. दैट मीन्स बिकॉज ऑफ दीज टू चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहूँ, डायरेक्शन मालूम करना चाहूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिमेट्री लाइन के पैरेलल होगी, अलोंग होगी और अवे होगी. एंड बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस लाइन एंड टुवर्ड द चार्जेस. दैट मीन्स ये वेक्टर इक्वल होंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो. सिमिलरली अगर मैं पॉइंट यहां लेता हूं, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी अवे एंड नेगेटिव चार्ज टुवर्ड. दैट मीन्स मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों वेक्टर इक्वल है, दैट विल बी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो. दैट मीन्स अगर मैं इस लाइन में सिचुएटेड कोई भी पॉइंट लेता हूं, अगर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पे जीरो आएगी. ओके अब इस कंडीशन में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, इन चार्जेस को थोड़ा रीएडजस्ट करता हूं, पॉजिटिव और पॉजिटिव इस लाइन में और नेगेटिव नीचे वाली लाइन में रख देता हूं. सपोज दिस कंडीशन. ओके अगर मैं डायगोनल्स को ज्वाइन कर लूं तो सेंटर ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा मुझे इस पोजीशन में. अगर मैं इस पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहूँ या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करना चाहूँ, तो वी नो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पोजीशन. अगर मैं इन दो चार्जेस को कंसीडर करूं तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, तो इस पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी, बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज अवे एंड बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव टुवर्ड, तो दोनों वेक्टर ऐड हो जाएंगे इस डायरेक्शन में. सिमिलर स्टेटमेंट फॉर दिस आल्सो. दैट मीन्स मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों वेक्टर इक्वल है. That means the resultant of these two will be in the bisector angle direction. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी. अब मैं कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो सेंटर ऑफ स्क्वायर से पास हो रही है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, दिस लाइन. अब मैं यहां पे एक पॉइंट लेता हूं, दिस वन. अगर इस पोजीशन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करते हैं? अगर आप इस पॉइंट से जाने वाला एक प्लेन ड्रॉ करो जो इस प्लेन ऑफ द चार्जेस के पैरेलल हो, लाइक दिस. इनके डायगोनल्स को ज्वाइन कर देता हूं. अगर मैं डायगोनल्स को ज्वाइन कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दीज टू चार्जेस विल बी अगेन इन दिस डायरेक्शन. और अगर मैं इन डायगोनल्स को ज्वाइन कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दीज टू चार्जेस शुड बी अलोंग दिस डायगोनल. यू कैन ऑब्जर्व हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द नेगेटिव चार्ज की तरफ है और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज की तरफ है. हम लोगों ने टू चार्जेस जब डिस्कस किए थे तो एक सिचुएशन डिस्कस की थी टू चार्जेस की, उसमें चलते हैं. दिस वन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव है और अगर कोई भी प्लेन जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग हो और इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जहां पे चार्जेस रखे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज अगेन पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस एंड टुवर्ड द नेगेटिव. ओके तो ये सिचुएशन यहाँ पे भी वैलिड हो रही है. आप देख सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस एंड टुवर्ड द नेगेटिव, पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस एंड टुवर्ड द नेगेटिव. दैट मीन्स द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट. दैट मीन्स इस लाइन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी.